हाय एवरीवन, सो हाय इज प्रिपरेशन गोइंग ऑन। आई होप सो कि आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। सो भाई, आप सभी ने तो अभी तक एडमिट कार्ड ले ही लिए होंगे कंपार्टमेंट वाले। तो मैं आज ये पर्टिकुलर वीडियो उन स्टूडेंट के लिए बनाने वाली हूँ जो कि भाई एसएसटी के एग्ज़ाम देने वाले, क्योंकि देखो 15 को जो कि पहला आपका एग्ज़ाम यहाँ पे एसएसटी का होने वाला है। और कई सारे बच्चे के कमेंट्स भी आ रहे थे कि दीदी एसएसटी के बारे में बता दो। तो आज मैं आपको यहाँ पे टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सोशल साइंस का बताऊंगी ही बताऊंगी। प्लस मैं आपको यहाँ पे लास्ट में खुद की एक स्ट्रेटेजी आपको बताने वाली हूँ, जो कि स्ट्रेटेजी इतनी सिंपल होने वाली है जिससे कि आप अपने एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छी स्कोर कर सकते हो। एंड यस, ये मेरे प्रैक्टिकल खुद की चीज़ें हैं, इसीलिए मैं आपको यहाँ पे शेयर ज़रूर करना चाहूँगी। बट इसके पहले हम लोग यहाँ पे टॉपिक का डिस्कशन करेंगे जिसको कि आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है। देखो, आपको यहाँ पे कई सारे टॉपिक्स दिख रहे होंगे, बट कैसे करना है, क्या क्या चीज़ें ध्यान देनी है, ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको बताने वाली हूँ। सो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, कोई भी पॉइंट को आपको मिस आउट नहीं करनी है। अगर चैनल पर नहीं आए तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना यार, नीडी स्टूडेंट तक, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हर एक कंपार्टमेंट स्टूडेंट जो है अच्छे मार्क्स से पास आउट हो पाए। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। समझते हैं हम लोग यहाँ पे कि किस तरीके से आपको अपने अगले ये जो आपके बहुत ही प्रीसियस जो टाइम जो चल रहे हैं ना, उसको आप यूज़फुल में कैसे ला सकते हो। देखो भाई, इंपॉर्टेंट अगर बताई जाए तो मैं यहाँ पे आपको हिस्ट्री एंड जियोग्राफी का बताने वाली हूँ। अगर आपको सिविक्स की भी चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट करना, मैं ज़रूर लेकर के आऊँगी। ओके, तो हिस्ट्री की बात अगर करी जाए तो सबसे इम्पॉर्टेंट भाई 2 चैप्टर तो करो ही करो, और सबसे इम्पॉर्टेंट अगर है दैट इज़ द नेशनलिज्म इन यूरोप एंड द प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न, ठीक है, वर्ल्ड, ठीक है, मॉडर्न वर्ल्ड, प्रिंट कल्चर वाले एंड नेशनलिज्म इन यूरोप भी करना। अगर आप इंडिया की अगर किए हो तो आई नो कि इंडिया की बहुत सारी चीज़ें आपको पता ही पता है, ठीक है, आपको बस उसको थोड़ी सी रिवाइज ही करनी है, क्योंकि आफ्टरऑल हम लोग बहुत छोटे से ही वो सारी चीज़ें को पढ़ रहे हैं। बट यहाँ पे राइज इन नेशनलिज्म इन यूरोप में आपको क्या क्या चीज़ें देखनी है वो देख लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहले यहाँ पे क्या है कि द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड इट्स इम्पैक्ट। एक चीज़ याद रखना, अगर आप एक पॉइंट अगर आप कर लेते हो तो इससे आप कई सारे क्वेश्चन लिख सकते हो। कैसे आपकी दी आपको बताएगी आगे, बस वीडियो पर बने रहना, ठीक है। सेकंड क्या है कि नेपोलियन एंड सिविल कोड 1804, ट्रीटी ऑफ वियना 1815 एंड रोमांटिज्म, वेरी इंपॉर्टेंट। इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लिबरलिज्म, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, इटली एंड ब्रिटेन, एंड द लास्ट वन जो हमारे प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड से है दैट इज द डेवलपमेंट ऑफ प्रिंट एंड ग्रोथ ऑफ डिसेंट। देखो, ये जो है ये कई सारे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, बट इसके अलावा भी जो भी आपने करे हैं आप जो है प्रैक्टिस ज़रूर से ज़रूर कर लेना, उसे याद कर लेना, लिखने की प्रैक्टिस डालना, बहुत अच्छे से आप रिवीजन करके जाओ, क्योंकि ये जो मौका है ना, ये मौका आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, सो इस मौके पे आपको कोई भी अपनी गलती नहीं करनी है, अपनी कोई भी यहाँ पे आप मिस्टेक मत करना, जितनी हो सके खुद की 100% डाल दो। अब देखो आपको करना कैसा है। देखो, द फ्रेंच, हम एक टॉपिक यहाँ पे आपको लेकर के समझा रहे, उसी तरीके से आप सारे टॉपिक को फॉलो करना, देखो बहुत आपको हेल्प होगी। ऑलराइट, देखो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में क्या है, जैसे कि द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड इट्स इम्पैक्ट। अब देखो, आप यहाँ पे फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ोगे और इससे क्या इम्पैक्ट पड़ा था उस चीज़ों को पढ़ोगे, और जब उस इम्पैक्ट को जब पढ़ने जब जाते हो तो कई सारे आपके सामने पॉइंट्स आते हैं, और कहीं ना कहीं यही इम्पैक्ट के ज़रिए आपके कई सारे पॉइंट भी क्लियर हो जाते हैं। और फ्रेंच रिवॉल्यूशन अगर आप पढ़ लेते हो, ऐसे अगर क्वेश्चन अगर आता है जो कि आपको नहीं आता है, यस, अगर आपकी एग्जामिनेशन में ऐसा क्वेश्चन आता है जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं आता है, तो उस समय आपको ये जो है इम्पॉर्टेंट चीज़ें ध्यान में रख के आपको यहाँ पे स्मार्ट तरीके से आंसर को लिखना है, छोड़ना नहीं है। एक भी क्वेश्चन छोड़ के मत आना, बिल्कुल भी छोड़ के मत आना, कुछ भी लिख देना, कुछ भी लिखना मतलब कुछ सेंसेबल लिखना जो कि आपको आता हो, ठीक है। अगर मान लो कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन से कोई भी क्वेश्चन है और आपको उसमें कुछ भी नहीं आता है, बट आपने फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में कुछ कुछ चीज़ें पढ़े हुए हैं, तो आप उसे वहाँ पे लिख देना। किस तरीके से लिखना है जिससे कि आपको एग्जामिनेशन में आपके नंबर और ज़्यादा बढ़ जाएंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगी, बस सुनते जाओ, ठीक है।
तो ऐसे आपको पढ़ना है, एक एक चीज़ों को आप देख लेना, या फिर जो भी चीज़ों को आप पढ़ते हो उसे बस आप दिमाग में रखना। जिस क्वेश्चन को आप प्रिपेयर करके गए हो, अगर वो क्वेश्चन अगर नहीं अगर आ रहा है तो आप दूसरे क्वेश्चन में उस आंसर को ज़रूर लिख पाओगे। बस थोड़े से स्मार्ट तरीके से ध्यान में रखना कि हाँ वे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में पूछ रहा है बट कुछ और चीज़ वो पूछ रहा है, बट आपको छोड़ना तो है नहीं, तो आप वहाँ पे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में जो भी जानते हो आप वहाँ पे भर दो, आप लिख दो, बिल्कुल नहीं सोचना, लिख देना। थोड़ा सा सेंसिबल होना चाहिए, और कैसे लिखना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। बहुत ही ज़्यादा ये एक इतना यूज़फुल कारगर वाला चीज़ है जो कि मैंने खुद अपने बोर्ड एग्जाम में करे हैं और मुझे इतने मार्क्स आए थे, दैट इज़ द 96 विच इज़ विदाउट माई एक्सपेक्टेशन। यस एंड दैट्स ट्रू। इससे हमको बहुत ज़्यादा यहाँ पे बेनिफिट भी मिला। मैंने खुद से सीखा ये सारी चीज़ें, जो भी मैं आपको यहाँ पे शेयर करती हूँ ये सारी चीज़ें आपको काफ़ी हेल्पफुल मिलती भी है। ठीक है, तो देखो आगे हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं, दैट इज जियोग्राफी के आपको रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट में यहाँ पे जो भी करने हैं वो चीज़ देखो, ध्यान दो। ठीक है, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट में आपको यहाँ पे क्या करने भाई, सस्टेनेबल डेवलपमेंट आप कर लेना एंड एजेंटो 21 ये भी कर लेना। इसके अलावा जो भी करते हो जरूर रिवाइज आप करके जाना। ठीक है, एग्रीकल्चर, अच्छा प्रिंट कल्चर में आपके यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स मैंने यहाँ पे बताने थे, दैट इज द प्रिंट एंड नेशनलिज्म इन यूरोप, द वर्निकुलर प्रेस एक्ट, न्यू फॉर्म प्रिंट, सस्टेनेंस फार्मिंग एंड कमर्शियल्स। ये सारी चीज़ें भी आप चाहो तो देख सकते हो, काफ़ी आपको यहाँ पे हेल्पफुल मिलेगी। ऑल राइट, अब देखो आगे पे यहाँ पे आपको क्या देखना है, दैट इज़ हमारे जियोग्राफी के, दैट इज़ द रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट में मैंने आपको कहा दिया। यहाँ पे एग्रीकल्चर में देखो आपको क्या देखना है, क्रॉपिंग सीजन, इंपॉर्टेंट क्रॉप, जिसमें कि आपका जियोग्राफिकल कंडीशन भी आप देख लेना, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म भी ज़रूर देख के जाना। वाटर रिसोर्सेज की बात अगर करें, देखो ये सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत इजी टॉपिक है, बिल्कुल भी इसे स्किप नहीं करनी है आपको। एडवांटेज डिसएडवांटेज देख लेना किसके, डैम्स के। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की बात अगर करें तो उसकी इंपॉर्टेंस को ज़रूर देख के जाना। अगर आप उसकी इंपॉर्टेंस देख लेते हो, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के कुछ पॉइंट्स आप देख लेते हो, तो उस टॉपिक से अगर कुछ भी अगर आए आप उसे लिख सकते हो। ठीक है, अपने माइंड को, अगेन आई कैन से कि अपने माइंड को ज़रूर यूज़ करना, आप यहाँ पे स्मार्ट तरीके से आंसर को ज़रूर लिखना, ताकि कोई भी क्वेश्चन जो है आप छोड़ो ना। ऑल राइट, चलो आगे देखो, यहाँ पे वाटर रिसोर्सेज से मैंने यहाँ पे आपको कह दिया। अब इम्पॉर्टेंट है मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज से क्या है भाई, कि आपको वहाँ का मैप्स ज़रूर देख लेना है। देखो मैप से भी ना कई सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं, ऐसे नहीं है कि मैप अगर आपने अगर पढ़ के अगर गए हो और मैप अगर आया तो ही आप सिर्फ लिखो, नहीं। मैप आप उस तरीके से जो पढ़ते हो और उससे रिलेटेड अगर कुछ भी अगर आए तो आप मैप आपने प्रिपेयर करके गए हैं, लेकिन आप क्वेश्चन का आंसर उससे दे सकते हो। सो उस तरीके से पढ़ना, दिमाग को एकदम खोल के एकदम रखना। ठीक है, जो भी चीज़ें पढ़ रहे हो उस चीज़ों को याद रखना, और याद कैसे रखोगे भाई, अगेन एंड अगेन रिवाइज करना है। ओके, तो अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात आ जाती है जो कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आपको कहे थे, जो भी वीडियो के यहाँ तक अगर रुके ना, देन यू 100% श्योर है कि आप अपने कंपार्टमेंट एग्जाम में फोड़ के आओगे। ठीक है, आपको फोड़ने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि आपके अंदर पेशेंस है, आपने सारी बातें सुनी। सो आप यहाँ पे जो है करेंगे भी, इतना मुझे बिलीव है, क्योंकि अगर आप यहाँ तक अगर आप रुक गए तो आप करोगे भी। और मैं आपको यहाँ पे जितने भी बच्चे अभी तक रुके हुए हैं, आपको मैं एक यहाँ पे टिप्स अब देना चाहती हूँ, जो कि बोनस के तौर पर रख लो, बहुत आपको हेल्पफुल होगी। जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको कहे थे कि कोई भी अगर आप SST के अगर आंसर अगर लिखो तो आप उसे पॉइंट वाइज लिखना। यस, दिस इज़ द वेरी 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 इंपॉर्टेंट टिप्स। आंसर हमेशा पॉइंट में लिखना, आपको नंबर मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि ये मेरा खुद का प्रैक्टिकल मेथड है। ठीक है, आंसर आप जब भी लिखना पॉइंट में लिखना, SST के कॉमन सेंस लगा के लिखना, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं, अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन। सो आई होप सो कि ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल मिली होगी आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए SST के। अगर कोई भी बच्चा इस वीडियो को देख रहे हो और आप जानते हो अपने फ्रेंड को जिनका भी आया हुआ है कंपार्टमेंट, तो वीडियो को शेयर ज़रूर करना, एक वीडियो से उनकी काफ़ी हेल्प हो सकती है। ऑलराइट, सो मिलेंगे हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप प्रिपेयरिंग एंड कीप लर्निंग।